वीलुकअप हमें यूज करना आता है, लेकिन वीलुकअप को यूज करते टाइम जब कॉलम इंडेक्स नंबर मांगा जाता है तो वहां पे अभी भी हम लोगों में से 60-70% लोगों की आदत होती है 5, 6, 7, 8 ऐसे करके कॉलम इंडेक्स नंबर पास करना। मैं कंप्लीट रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं आगे की वीडियो में देखते हैं। मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को वीलुकअप विद कॉलम, वीलुकअप विद कॉलम्स। तो आगे चलते हैं, वीडियो में देखते हैं कॉलम और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट। वीलुकअप को यूज करके किसी लुकअप वैल्यू के बेस पे हमें उसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमें निकालना आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कई बार एग्जांपल कर चुके हैं। एक स्टेप थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी रखा हुआ है, इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे इस बार कोई पर्टिकुलर सिंगल कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं चाहिए इस बार। अब मैं बात करने जा रहा हूं वीलुकअप को यूज करके फुल रिकॉर्ड निकालने की बात। अभी तक हम क्या करते थे, लुकअप वैल्यू के बेस पे कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू उठाते थे, नहीं चाहिए। अब मुझे उसका कंप्लीट रिकॉर्ड उठा के लेकर आइए, तो करके देखें। अब देखिए यहां पे अभी तक जो हम लोग अप्रोच फॉलो करते थे उसी अप्रोच को मैं यूज करके दिखा रहा हूं। उसके बाद देखता हूं उसमें कुछ प्रॉब्लम था या नहीं था, वो देखते हैं। इस डेटा सेट में से मुझे सिंगल रिकॉर्ड निकालना है तो हमें वो निकालना आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि वो जो हमें जिस अप्रोच से निकालना आता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, देखते हैं। मैं यहां चलाऊंगा वीलुकअप, लुकअप की वैल्यू ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टेबल एरे ये, चूंकि अभी नेमिंग रेंज नहीं लिया है तो इससे काम चला लेते हैं। कॉलम का इंडेक्स नंबर अगर अभी आपसे पास करने के लिए बोला जाए तो आप क्या पास करोगे, लास्ट नेम दूसरे कॉलम में है तो यहां 2 पास कर दोगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0, ऐसा ही करोगे। अब देखिए इसकी प्रॉब्लम बताता हूं। श्रीवास्तव साहब तो उठ के आ गए, लास्ट नेम। अब मुझे इधर चाहिए और उनका फर्स्ट नाम भी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए उनका, फोन नंबर चाहिए उनका। तो अगर मैं अभी इसको कॉपी कर दूं, प्रॉब्लम है, एनए आया। क्यों? क्योंकि जब आपने इस एड्रेस, इस फॉर्मूला को यहां से यहां कॉपी किया होगा तो ये वाला सेल है ना, इसको छोड़ दिया होगा उसने। ये देखो ना, A4 से A14 से किधर चला जाएगा, B14 पे चला जाएगा। दैट मीन्स रिलेटिव रेफरेंस का केस है, उस सेल को छोड़ देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस सेल को फ्रिज कर देता हूं। इतना काम कर लिया हमने। अब देखिए Ctrl+R इधर की तरफ। अब जरा एक गौर कीजिए तो आया क्या, सारे सेल में तो श्रीवास्तव साहब उठ के आ गए। हमें फर्स्ट नेम चाहिए, हमें ईमेल आईडी चाहिए, हमें फोन नंबर चाहिए। ऐसे में आप जो बोलोगे, क्या कहोगे, या मैं क्या, हम में से 60% लोग को जो यूज करते हैं वीलुकअप को, उसको यूज करने का तरीका देखिए। यहां पे 2 पास कर दिया तो बोलो सर इसमें क्या दिक्कत है, ये लीजिए यहां पे 3 पास कर दिया, ये लीजिए यहां पे 4 पास कर दिया। आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा ये अप्रोच। और ये लीजिए यहां पे 5 पास कर दिया, लीजिए सर खुश हो जाइए। आपको लग रहा है ये अप्रोच, जो मैं अप्रोच यूज कर रहे हैं हम लोग, ये अप्रोच आपको पसंद आ रहा है? मुझे पसंद नहीं आ रहा है। हम में से 60% लोग ऐसे ही करते हैं। इसमें रो नंबर 4, इसमें रो नंबर 5, कर क्या रहे हो यार, खुद देखिए जरा। इस अप्रोच को, जो अभी हम लोग अप्रोच फॉलो कर रहे थे, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूं ये वाहियात अप्रोच है। ठीक है, ये वाहियात अप्रोच है। इसलिए खुद जरा इमेजिन कीजिए, यहां तो 4 कॉलम है तो आपने 2, 3, 4 पास कर दिया। अगर 40 कॉलम होता तो हो जाता काम आपका। आफत है। ऐसे सिचुएशन में इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके पहले दिखाता हूं। इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज ये कर रहा हूं कि रेदर देन यहां पे मैनुअली चीजें पास करना, अगर मैं भी अभी पहले बताने जा रहा हूं वाहियात ही अप्रोच, लेकिन थोड़ा सा ब्यूटीफुल वाहियात है। मतलब जो वाहियात हमारा था उससे थोड़ा सा बेटर अप्रोच है। उससे आगे फिर इंप्रोवाइज करेंगे, उसको देख लेते हैं एक बार। यहां पे पास कर दिया मैंने, यहां पे मैंने लिख देते हैं एक बार 2, 3, 4, 5। ठीक, एक लिख के ड्रैग कर देंगे तब भी आ जाएगा। अब अगर ऐसे देखा जाए तो अब कम से कम उस वाहियात से तो ठीक रहा। वो जो हर एक सेल में जाके लेना पड़ता था, उसकी जगह क्या करेंगे, यहां पे कॉलम का इंडेक्स नंबर जहां मांग रहा है वहां पे ऊपर वाला सेल पिक कर लीजिए। एक आपने हेल्पर कॉलम चला लिया और अब Ctrl+R कीजिए तो चलो, मैं इसको बोलूंगा ब्यूटीफुल वाहियात है ये। अभी भी वाहियात का जो टैग है वो इसके उससे हटा नहीं है। लेकिन आपको लगता है ये भी एक सॉल्यूशन है? मेरे हिसाब से ये भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब जुगाड़, दिस इज जुगाड़, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना। उसी परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको आज 2 फंक्शन सिखा रहा हूं, ठीक है, जिसके थ्रू ये काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। एक फंक्शन हम बात करेंगे कॉलम
और दूसरा फंक्शन की बात करेंगे हम कॉलम्स। कॉलम जब बात करोगे कॉलम, तो कॉलम के केस में आपको यह फंक्शन बताता है, अगर मैं यहां पे पास कर दूं कॉलम और मैं रेफरेंस पास करूं, ठीक है, तो यह बताता है रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ रेफरेंस। यह बताता है कि जो रेफरेंस आपने पास किया है, रेफरेंस का मतलब क्या, एड्रेस, जिस सेल का आपने एड्रेस पास किया है उस सेल का कॉलम नंबर कौन है, मतलब वो सेल कौन सा कॉलम नंबर है। तो कॉलम का मतलब हुआ ये आपको रिटर्न करके क्या देगा, ये आपको रिटर्न करके देगा। मान के चलते मैंने ये रेफरेंस पास किया जी वाला, किसी जी में किसी भी सेल में रख दीजिए ऊपर से नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो रो हो गया ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर रख दिया आपने, तो यहां देखिए ब्रैकेट बंद और एंटर मारिए, तो क्या बताया उसने 7, क्यों, जी ए बी सी डी ई एफ जी 7वां कॉलम है। बिल्कुल सही बताया उसने कि वो जो रेफरेंस आपने पास किया वो कौन से कॉलम में है। क्लियर है, ये था कॉन्सेप्ट कॉलम का कि ये बता देगा। अब इसको यूज करके दिखाऊंगा कि ये कौन सा कॉलम है। अब बात करते हैं कॉलम्स। कॉलम और कॉलम से क्या फर्क है, जैसे देखिए अगर मैं यहां पे कॉलम पास कर दूं, फिर से कॉलम ही पास करूं और यहीं कहीं इसी सेल में ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट बंद कर दिया, दैट मींस आपने रेफरेंस तो पास नहीं किया। जब रेफरेंस पास किसी दूसरे सेल का नहीं किया तो डिफॉल्ट कौन सा है, ये सेम कॉलम की बात करेगा। ये एंटर मारिए, ये देखो ये दूसरा कॉलम है, बी कॉलम में भी हम लोग है ना, क्या बता रहा है, ये दूसरा कॉलम है। कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। कॉलम बताएगा जो रेफरेंस पास करोगे उस रेफरेंस के बारे में बताएगा कि वो कौन से कॉलम में है, मतलब वो कौन सा कॉलम है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट कॉलम्स की, फिर मैं दोनों को यूज करके आपको दिखा दूंगा। देखिए अब बात कर लेते हैं कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब होता है इस रेंज में, एरे की बात करेगा अब, ये वो ग्रुप पे चलता है कॉलम्स। इस एरे में, इस रेंज में टोटल कितने कॉलम हैं, फर्क है दोनों में, याद रखिएगा। कॉलम का मतलब ये कौन सा कॉलम है जो रेफरेंस पास किया है, कॉलम्स का मतलब ये जो एरे है इसमें टोटल कितने कॉलम हैं जो मैं रेंज पास करूंगा। जैसे कि इक्वल टू मैं पास कर दूं अगर कॉलम्स, तो ये क्या कहता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन एन एरे और रेफरेंस। किसी एरे के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, जैसे कि कॉलम्स पास करूं और एरे में मैंने पास कर दिया, एरे मैंने पास कर दिया इस टाइप से। अब बताइए यहां पे मैंने ले लिया 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे लिया ना आपने, तो ये क्या आउटपुट देगा, वो जो रेंज लिया इस रेंज में टोटल कितने कॉलम है, देखिए 3, फर्क है दोनों में, कॉलम और कॉलम से। इस रेंज में, इस एरे में टोटल कितने कॉलम है, ये हो गया किसका कॉन्सेप्ट, कॉलम्स। दूसरा अगर मैं पास करूं फिर से कॉलम्स और मैंने ऐसे दे दिया, तो बोलो सर उसको क्या फर्क पड़ना है, आपने ऊपर से नीचे तक ऐसा सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया मैंने, रो नंबर ऑफ रो ज्यादा ले लिया मैंने, बट कॉलम तो सिंगल ही है, क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1। क्लियर है। अगर मैं ऐसे लूं तो नंबर ऑफ कॉलम जितना पिक करूंगा उसको बता देगा कि इस रेंज में इतने कॉलम हैं। ठीक है, ये तो रो था लेकिन कॉलम तो सिंगल ही था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कॉलम और कॉलम्स का। कॉलम का मतलब हुआ जो रेफरेंस पास करूंगा वो कौन से कॉलम में है, उसका कॉलम नंबर, और कॉलम्स का मतलब हुआ जो एरे है, जो ग्रुप है, रेंज की बात करेगा, उस रेंज में टोटल कितने कॉलम हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कॉलम्स का। अब इसको यूज करके देख लेते हैं दोनों को, कॉलम और कॉलम्स को, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेम एग्जांपल जो हमने अभी वाहियात अप्रोच से बनाया था उसको थोड़ा सा जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर तरीका है उससे करके देखते हैं, है ना। देखिए इक्वल टू वी लुकअप पहले पास कीजिए, लुकअप की वैल्यू ये रहा, कॉमा टेबल एरे आपका ये रहा, कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर आपसे मांग रहा है, कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो कॉलम का इंडेक्स नंबर मेरे पास कौन सा है। अब क्या मुझे यहां पे 2 3 4 5 करके लिखने की जरूरत है, नहीं, अभी हमने सीखा है कॉलम और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट। तो पहले कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम जब पास करोगे तो क्या पास करोगे, देखो यहां पे जहां पे कॉलम का इंडेक्स नंबर मांग रहा है यहां पे मैं पास कर दूंगा कॉलम। क्लियर है। और अब कॉलम में क्या होता है, रेफरेंस पास करना होता है, जिस एड्रेस पे जाकर रख दूंगा वो बता देगा कौन सा कॉलम है। और अगर मैं कॉलम के रेफरेंस में यहीं पे बी कॉलम में ही कहीं कर्सर रख दिया तो बी कॉलम में, तो बी कॉलम में कर्सर रखना होता है, क्या मैं दूसरे कॉलम में कर्सर रख रहा हूं, किसको पकड़ लेगा वो, किसको पिक करेगा वो, 2। क्लियर आ रही बात समझ में, देख ली कितना आसान हो गया अब चीजें, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद है, बढ़िया। ये देखिए, और इधर वाले भाई साहब को कर दीजिए फ्रिज, अपना काम आसान, फ्रिज। और जरा चलिए तो इधर ऐसे था, ये वाहियात है या वे अच्छा है,
ठीक है, देखिए आपने क्या किया, कॉलम पास किया और कॉलम में रेफरेंस में कहां पे कर्सर रख दिया, यहां पे। अब ये हुआ कैसे, जैसे ही इस सेल से इधर आया ये कॉलम का नंबर क्या हो गया होगा, देखो इधर से एक कॉलम इधर खिसक गया, तो अब F9 प्रेस करके इस कॉलम पे देखो, जो 2 था वो 3 बन गया होगा। देखिए एक एक करके चेंज होता जा रहा है ये कॉलम, अपने आप ये सेल इधर मूव करता जाएगा, वो कॉलम नंबर आपका खुद से पिक करता जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हो गया काम हमारा आसान। ये था कॉलम, आप सिर्फ रेफरेंस पास कर दो उस कॉलम के, कौन से कॉलम से आपको वैल्यू उठा के लेके आनी है, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये कहीं भी रहे, दूसरे सीट पे रहे, आप उस सीट पे रहोगे तो उस सीट के दूसरे कॉलम पर रखोगे तो कहां पे उठा लेगा, जो मैंने टेबल एरे पास कर रखा है उसी में से तो उठा के लेकर आएगा वैल्यू। टेबल एरे के बेस पे चलता है, उस टेबल एरे के दूसरे कॉलम में ढूंढेगा, अगर उसको चीज मिलेगा लेके आ जाएगा। ठीक है, अब देखता हूं हम लोग, अब आप बात करते हैं कॉलम्स के कॉन्सेप्ट की, वो करके देख लेते हैं। देखिए इसी एग्जांपल को अब कॉलम से करके दिखा देता हूं। कॉलम्स में क्या करेंगे, वो क्या बोल रहे थे हम लोग, कॉलम्स में होता है इस रेंज में, इस एरे में टोटल कितने कॉलम हैं। अब देखिए कॉलम्स का कॉन्सेप्ट और आसान है, आपको कॉलम यूज कभी कभार मतलब सिंगल उस पे बात, जो पैरामीटर की बात करते हैं तो हम कॉलम यूज करते हैं, 90% केस मैं पर्सनली कॉलम्स ही यूज करता हूं। देखिए कॉलम्स इससे आसान है। अब आप बोलोगे सर मैं यहां हूं और मुझे दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए तो मुझे दूसरे कॉलम में जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब मैं कॉलम यूज करूंगा तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, लेकिन कॉलम्स के केस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं भी रहूं। मैं कैसे यूज करूंगा, देखिए इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये, कॉमा टेबल एरे ये, कॉमा जहां पे कॉलम का इंडेक्स नंबर मांग रहा है, यहां पास कर दूंगा मैं कॉलम्स, और कॉलम्स पास करने के बाद एरे मांग रहा है ना भाई साहब ये एरे, तो यहां पे एरे में मैं क्या करूंगा, हमें चूंकि कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए, 2 लास्ट नेम दूसरे कॉलम से चाहिए ना, तो आप कहीं भी ले लो एरे, ये इसके लिए यहां पे लेने की जरूरत नहीं है, हम कहीं भी साइड में ले लेते हैं, चलो यहां ले लेते हैं, कहीं भी यहां पे आपने 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया, रेंज, अब ब्रैकेट को कर दिया बंद। अब बताइए इस रेंज में टोटल कितने कॉलम हैं, इस रेंज में अब टोटल कितने कॉलम हैं, 2 और कॉमा 0। तो अगर इस रेंज में टोटल 2 कॉलम हैं और आपने चलाया है कॉलम के इंडेक्स नंबर की जगह पे वीलुकअप को, तो वीलुकअप क्या लेकर आएगा, दूसरे कॉलम से वैल्यू उठा लेगा। देख लीजिए दूसरे कॉलम से वैल्यू उठा लिया, लेकिन अब इसमें एक छोटा सा काम और करना होगा, हम इसको कर देंगे इधर से फ्रिज, और अगर मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो ये देखिए श्रीवास्तव भी लेकर आ गया। एक छोटा सा काम और कर लेंगे, इधर से इसको कर देंगे फ्रिज और एंटर मारेंगे, और अब देखिए तो बढ़िया, देख लीजिए क्या किया आपने, एक तरफ को फ्रीज कर दिया, दूसरे तरफ को फ्री रखा, तो जब इस कॉलम से इस कॉलम पे गया होगा तो वहां देखिए ऊपर में एक कॉलम और भर गया ना, तो अब इस कॉलम के इंडेक्स नंबर की वैल्यू कितना हो गया होगा, अब हो गया होगा F9, अब हो गया होगा 3, तो कौन से कॉलम से वैल्यू उठा के लेकर आ जाएगा, वो तीसरे कॉलम से वैल्यू उठा लेकर आ जाएगा, है ना। ये कॉलम्स अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉलम्स आप जब भी यूज करो तो वीलुकअप के साथ कॉलम्स यूज करो। ठीक है, वीलुकअप कॉलम स्पेसिफिक केस में कभी कभार यूज करें, कॉलम्स ज्यादा इफेक्टिव है। आप जब भी चलाना हो कॉलम्स यूज कर लो, आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो ना कितना बढ़िया जुगाड़ बता रहा हूं इसको ना, ये कॉलम्स में आपने लिया ना, यहां से 2 कॉलम पिक किया था, आप ऐसा भी कर सकते हो। इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा दे रहा हूं, यही नीचे लगा के दिखा देता हूं और अच्छा लगेगा। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये, फ्रिज कॉमा टेबल एरे ये, फ्रिज कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर में कॉलम्स पास करके वो जो रेंज वहां से 2 लिया था ना वो छोड़ देते हैं, यहीं से यहीं तक ऐसे भी ले सकते हो, ब्रैकेट बंद कॉमा 0, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आएगी, ये तो यहीं से यहीं तक में 1 हो गया ना कॉलम, हमें पहले कॉलम की वैल्यू चाहिए दूसरे कॉलम की चाहिए, तो ऐसे में एक जुगाड़ करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा तब चलेगा। ये इतना क्यों आफत करना, इससे बेटर मैं पहले वाला अप्रोच यूज ना कर लूं, ऐसे क्लियर है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर मान के उस टाइम नहीं दिमाग चल रहा हो, ये जुगाड़, ये कॉलम्स का जुगाड़ अप्रोच था। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को कॉलम का कॉन्सेप्ट, कॉलम्स का कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आया होगा, और अब कसम खा के बोलिएगा आगे से वो 3, 4, 5 कॉलम नंबर पास नहीं करेंगे। ठीक है, आगे से हम यूज करेंगे कॉलम और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट,
लेकिन समस्या ये है 2-3-4 वीडियो के बाद जब मैं फिर से वीडियो नए लेके आऊँगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो कॉलम और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट था वो भी वाहियात अप्रोच था। आगे के वीडियो में मिलते हैं इससे और बेहतरीन अप्रोच के साथ। थैंक यू। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।